Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is A Thing of Beauty, written by John Keats from the book Flamingo. तो बच्चों, कल हमने yesterday भी discuss कि किस तरह से beautiful things, कोई भी चीज है जो आपके माइंड को रिफ्रेश करती है या आपको जो है एक जो है अगर सैडनेस है आपकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा जो है इट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड ग्लूम, तो सडनली क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है हमारा माइंड किसी भी ब्यूटीफुल थिंग्स को देख के। तो यहाँ पे क्या बोला है जॉन कीट्स ने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये नहीं है कि अभी जो है कभी खत्म नहीं होता, किसी की जो सुंदरता है वो क्या होती है, जैसे जैसे टाइम पास होता है इट इंक्रीजेस। क्लियर बच्चों? तो सुंदरता अगर ब्यूटी नहीं है तो मे बी हमारी लाइफ क्या होती है बच्चों, फुल ऑफ ग्रीफ, और किस तरह से हम जो है एंजॉय नहीं कर पाते, और किस तरह से ब्यूटी हमें क्या करती है, हमें जीने के लिए जो है डिजायर इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं, सो दैट हम जो है अपनी जो है इस लाइफ से बाहर आते हैं whenever there is a thing of beauty। तो इसी को हमने यस्टरडे में डिस्कस कि किस तरह से जॉन कीट्स कौन है, ब्रिटिश हैं, रोमांटिक पोएट हैं, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे लिखा है एक जो एंडीम्योन, कल हमने यस्टरडे में डिस्कस कि इसमें का जो है एक पार्ट पढ़ रहे हैं एंडीम्योन पोम का। क्लियर? In the first स्टैंजा अभी हम जो है ओवरव्यू देखेंगे, then we will continue. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never. तो जैसे जैसे with the passing time, its loveliness जो है क्या होती है बच्चों, increase होती है, फेड नहीं होती, खत्म नहीं होती है। On the other hand, it increases with the passing time. Clear? Pass into nothingness, but will keep a bar quiet for us and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है कि किस तरह से rather it increases with the passing time, the perception of the poet regarding beauty के regarding क्या है बच्चों, is that it never goes off, कभी भी खत्म नहीं होती with the passing time, rather it beautifies more and more, it means it increases with the passing time। For the poet beauty is like a beauty shady tree। तो यहाँ पे उन्होंने जो है ब्यूटी को किससे कंपेयर करा है, शेडी ट्री, कि जिस तरह से अंडर हुड कोई भी क्रिएचर है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, सब जो है क्या करते हैं, कैन स्लीप पीसफुली। इट मीन्स कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, चाहे वो पेड़ है, उसका शेडी ट्री है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ। और इससे क्या होता है बच्चों, हमारी हेल्थ क्या होती है, इम्प्रूव होती है, और हमारे जो है माइंड हमेशा क्या रहता है, फ्रेश रहता है। इट रिफ्रेश आवर माइंड, आवर हेल्थ, इम्प्रूव आवर हेल्थ। तो कहीं पे भी पेड़ पौधे या कोई भी है, जैसे यहाँ पे शेडी ट्री बोला है, तो अगर पेड़ पौधे होते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं, हमारी इम्प्रूव होती है हेल्थ, हम एंजॉय करते हैं, और इट क्रिएट्स डिजायर। किसी भी चीज के लिए हमारी जो है एक जीने की इच्छा होती है, डिजायर आती है, इच्छा आती है, इट क्रिएट्स डिजायर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे यही बताया है, इट नेवर एंडेड, कभी भी खत्म नहीं होती, और इट इंक्रीजेस बढ़ता विद द पासिंग टाइम। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, तो यहाँ पे हमने देखा भी है, लुक एट दिस इमेज, कि बच्चे जो है कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी पेड़ है, पौधे होते हैं, एनवायरमेंट होता है, पर्यावरण से जो है आप हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अगर, क्योंकि हमें पर्यावरण से, एनवायरमेंट से क्या मिलता है, तो बहुत सारी चीजें मिलती है, और वही जो है असली ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी है, उसी को हमें मेंटेन करना है, एंजॉय करना है, और तभी हमारी लाइफ सक्सेस है, अदरवाइज इट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड ग्लूम। Therefore, on every morrow means कल हमने yesterday ही डिस्कस कि प्रत्येक दिन जो है हमें कौन बांध के रखता है on this earth, on this planet, only the beauty। It is the beauty who bound या bind करके रखता है, which fill us with the spirit to live। It is the beauty which builds the desire। जैसा अभी मैंने बताया कि ये हमारे अंदर जो है बिल्ड करता है, ये क्रिएट करता है the desire in us to live though there are sad moments। ऐसा नहीं कि हमारी जो लाइफ है इट इज फुल ऑफ जॉय और हैप्पीनेस। जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं,
क्योंकि कई जो है इट इज क्या है, फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो। क्रूल पीपल अराउंड अस, क्योंकि जरूरी नहीं है, कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग जो है आपको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, बट कुछ पीपल जो है यहाँ पे ऐसे भी हैं, क्रूल हैं, जो आपको जो है एनकरेज नहीं करेंगे। तभी कहते हैं ना बच्चों, कंपनी जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, किनके साथ आप रह रहे हैं वैसे ही आप सीखते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लिवर्स की इट इज द ब्यूटी की ब्यूटी है विच बिल्ड्स द डिजायर in us to live, though there are sad moments and cruel people around us. So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of full of cruel people. और यहाँ पे किसका लेक होगा, सैड एंड ग्लूमी मोमेंट्स। इट इज अ ब्यूटी विच क्रिएटेड बाय गॉड विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पाल मीन्स क्या है, जो हमारे अंदर जो है सैडनेस है, ग्रीफ है, उसको कौन बाहर निकालता है हमारे हाथ से, डार्क स्पिरिट्स को, ब्यूटी। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंजा जॉन केट्स डिस्क्राइब अबाउट द यूनिक थिंग्स इन द नेचर। कौन कौन सी यूनिक थिंग? सन है, मून है, ट्रीज है, यंग है, ये क्या हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, इसकी तरफ से भगवान ने हमें क्या दे रखी है, ब्लेसिंग्स दे रखी है। Here the poet describes the beautiful things. तो आगे आएगा list the beautiful things which describe the poet. तो यहाँ पे किनको डिस्क्राइब करा है, सन को, अर्थ को, यंग एंड, और यंग एंड ओल्ड ट्रीज ये क्या बनाते हैं, ब्यूटी बढ़ाते हैं हमारी नेचर की। क्लियर? ग्रीनरी रहती है इनकी वजह से। स्प्राउटिंग और शेडी बून, और जब स्प्राउट होते हैं, जब खिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स होती हैं, बून होती हैं, शेडी बून। फॉर सिंपल शीप, अब यहाँ पे शीप बोला है तो नॉट ओनली शीप के लिए बोला है, इट इज फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर। एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के। विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड मीन्स जो हमारे ट्रीज है, हमारा एनवायरमेंट है, ग्रीन है, दे लिव इन एंड क्लियर हिल्स। और जो गर्मियों में आप क्या ढूंढते हैं बच्चों, आप लोग जो है पानी ढूंढते हैं, तो सेम जो है स्ट्रीम है, it gives us relief that for themselves a cooling covert made against the hot season the mid forest break। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कवच क्या है, एरिया ऑफ लो थी, बुशेस का एरिया है, और रिल्स क्या है, ये सारे क्या हमारे लिए बून है, ब्लेसिंग्स है फ्रॉम द गॉड। क्लियर? These are the sun। अब कौन कौन सी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं which describe John Keats describe in this poem, that is your the sun, moon, trees, flowers, daffodils and the rivers। rivers stream के लिए बोला है इन्होंने। Poet says that all these things are like a blessing, और ऐसा लगता है ये blessings कहाँ से bestowed हो रही हैं, on all the creatures by earth। He further describes that the trees provide us with their shade। अब गर्मियों में हम क्या ढूंढते हैं बच्चों, हम देखते हैं कहीं पेड़ है, हम शेड ढूंढते हैं। आजकल कितना डिफोरेस्टेशन हो रहा है इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट, तो हम देख रहे हैं जगह जगह से पेड़ कट गए हैं, और डायरेक्ट जो सन रेज आ रही हैं, और क्लाइमेट, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कितना हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सबको जो है आप लोग भी फेस कर रहे होंगे, आपके देखते देखते कितना चेंजेस आ गया है एनवायरमेंट में, क्लाइमेट में चेंज आ गया है, राइट। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि हम क्या है, ये सारी हमारे लिए क्या है, ब्लेसिंग्स है। और ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो है भगवान ने जो है बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स, सारी क्रिएचर्स के लिए क्या है, ब्लेसिंग्स है। He further describes that the trees provide, और ट्रीज हमें क्या देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के साथ साथ हमें क्या देते हैं बच्चों, शेड देते हैं, छाया देते हैं। फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी एंड रिवर्स विद देयर कूलनेस। और जब हमारा मूड खराब होता है तो हम कहाँ जाते हैं, अपना अगर आपका छोटा सा गार्डन है तो आप गार्डन में जाते हैं, फ्लावर्स को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं, ग्रीनरी को देखते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो मूड सेट है वो किस में चेंज हो जाता है, हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग द हॉट समर्स, और यहाँ पे स्पेशली बोला है कि जब हॉट समर्स होते हैं तो हम यही चीजें ढूंढते हैं कि कोई शेडी ट्री है, या कोई जो है कोई छोटी सी स्ट्रीम अगर है, पानी की स्ट्रीम जो है बह रही है, उसके किनारे जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। और मेनली क्या होते हैं, हम
रिफ्रेश होता है, हमारा पूरा माइंड भी होता है बच्चों। ऑल ऑफ दीज आर ब्यूटीज ऑफ नेचर विच आर लाइक अ बून फॉर अस। और ये क्या है, सारी नेचर की ब्यूटीज हैं, ये हमारे लिए क्या है, ब्लेसिंग्स है। क्लियर? तो कौन कौन सी चीजों की बात करिए यहाँ पे, मून है, सन है। अगर सन निकलता है तो आप लोगों के अंदर जो है एक एनर्जी आती है, और अगर इमेजिन करें आप, अगर सन नहीं निकलेगा तो आपको कैसा लगेगा, या मून रात को आप देखते हैं तो कितना पीस लगता है उसको देख के, मून को देख के एक पीसफुल माइंड हो जाता है हमारा उसको देख के जो है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर सन नहीं होगा, मून नहीं होगा, तो हम कैसे करके जो है अपनी हमारी लाइफ होगी, राइट? अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम क्या, किन किन चीजों को फेस करेंगे, या पेड़ पानी नहीं होगा तो हम क्या चीजें फेस करेंगे इन द समर सीजन। तो ऑल दीज थिंग्स आर योर नेचुरल थिंग्स हैं, और ये इन्हीं के अंदर क्या है, ब्यूटी है। और दीज थिंग्स आर क्या है, ब्यूटीज ऑफ नेचर which are like a boon for, or like the blessings for us from the God. God से की तरफ से ही हमारे लिए क्या है, ये blessings है। नेक्स्ट है रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मस्क रोज बच्चों यहाँ पे एक फ्लावर है, स्प्रिंगलिंग मतलब खिले रहते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी टैग lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven springs. Heaven springs means भगवान का जो heaven है उसके कोने से जो है, ब्रिंग मीन्स एज से हमें क्या मिल रहा है, ये सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स कभी ना खत्म होने वाला ड्रिंक, राइट? एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, डूम्स क्या होते हैं, गॉड्स फाइनल जजमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे यही बताया कि रिच विद स्प्रिंगलिंग ऑफ फेयर मस्ट रोज ब्लूम्स। अगर हम जो है फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पे जो फूल खिले हुए हैं उनको बोला है मस्ट रोज, राइट, ब्लूम्स। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। तो यहाँ पे बोला है कि अगर जब फाइनल डिसीजन होता है, भगवान जो है और माइटी डेथ। और ये नहीं है कि ब्यूटी इन्हीं चीजों में है, ब्यूटी किसमें है, हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनमें भी ब्यूटी है, जो बहादुर सोल्जर्स हैं। इमॉर्टल ड्रिंक क्या होता है, माइटी मीन्स द ग्रेट एंड पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड। इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स अ ड्रिंक दैट गिव्स हेवनली जॉय और नेक्टर, कि ऊपर से कभी ना खत्म होने वाला जो हमें इमॉर्टल ड्रिंक मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड एंडलेस माउंटेन, कभी ना खत्म होने वाला इमॉर्टल ड्रिंक जो नेक्टर मिल रहा है। नेक्टर सबको पता है क्या होता है बच्चों, फ्लावर के बीच में एक जूस होता है, राइट, जिसको कौन सब करता है, हनी बी सब करती है, और हमें क्या देते हैं फिर, हनी, शहद मिलता है। तो यहाँ पे उसी को है कि वो जो जॉय है वो खुशी है। नेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हमें जो खुशी दे रहे हैं भगवान थ्रू दीज ऑल दीज थिंग्स, ब्यूटी जो नेचर की ब्यूटी है उसके थ्रू दे रहे हैं। या जो हमारे देश के जो है ब्रेव सोल्जर्स हैं या ब्रेव पर्सन्स हैं, उनके अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या है, वो इंस्पिरेशन है, राइट? तो उनको उसमें भी एक खुशी है, क्योंकि हम बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें से हमें क्या मिल रहा है, एक मैसेज मिल रहा है, इंस्पिरेशन मिल रहा है। Endless mountain, लवली टेल्स, और जो हम पढ़ते हैं लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने सुनी है और पढ़ते हैं, उसमें भी ब्यूटी है। क्योंकि क्या है बच्चों, क्योंकि उनको पढ़ के हमें क्या मिलता है, इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है उसको पढ़ के। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग इनटू अस, और जो ऐसा लगता है कि हमें हेवंस के ब्रिंक से, एज से हमें जो है पोर मिल रहा है, इट मीन्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड। तो ऑल दीज थिंग्स क्या है, नेचर की ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द हेवन। क्लियर? The poet further carries on with the description of the more beautiful things present on earth, such as the beautiful musk roses which have such a nice fragrance. अगर फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको एक अलग फ्रेग्रेंस मिलता है, और वो किसका बता रहे हैं यहाँ पे, मस्क रोज का। क्लियर? Then he describes the tales of the mighty warriors who laid their, who sacrificed, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, राइट?
लेट देयर लाइव्स फॉर द कंट्रीज, फॉर द और फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए या अपने देश के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस करा है, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। उसमें भी क्या है, ब्यूटी है। ही सेज दैट दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड फ्रॉम ऑल ऑफ अस। और ये सारी चीजें क्या है, गिफ्ट्स है, किसकी तरफ से, फ्रॉम गॉड है, हमारे लिए। ऑल द क्रिएचर्स, जितने भी हम लिविंग, जितने भी क्रिएचर्स हैं ऑन अर्थ, सबके लिए क्या है, ये एक गिफ्ट है। He says that these beautiful things are the gifts from God, from all of us, all the creatures. They are like a nectar. ये कैसे हैं, एक नेक्टर की तरह है, जो जॉय है, given by God to us, and these are those beautiful beautifies which are immortal and give us a reason to live on this earth. और यही हमें एक रीजन देते हैं, हमें कारण देते हैं यहाँ पे अर्थ में रहने का। ये इमॉर्टल ड्रिंक है, एक जॉय है, एक खुशी है। अगर खुशी नहीं होगी बच्चों, ब्यूटी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ कैसी होगी, फुल ऑफ ग्रीफ, फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ ग्लू। क्लियर बच्चों? तो यही जो है चीजें जो है नेचुरल थिंग्स हैं। क्या है ये, इमॉर्टल ड्रिंक है, एंडलेस फाउंटेन है, राइट? यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। और कहाँ से पोर हो रहा है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रेक। लिव ऑन दिस अर्थ डिस्पाइट हैविंग सो मेनी सॉरोज इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत सारे जो है चैलेंजेस है, सॉरो है, सैडनेस है, ग्रीफ है, ग्लूफ है। कोई इंसान जो है सुखी नहीं है। अगर ब्यूटी, ये नेचुरल थिंग्स नहीं होती या ब्यूटी नहीं होती, तो मे बी हम जो है आगे सरवाइव नहीं करते, और भी हमारी लाइफ जो है डिफिकल्ट हो जाती। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कभी वीकेंड में हम एंजॉय करने के लिए बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं, थोड़ा सा अपने जो है चेंज लाने के लिए, अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, तो एंजॉय करने के लिए। तो हम पहाड़ों पे क्यों जाते हैं बच्चों, ग्रीनरी देखते हैं, वहाँ की ब्यूटी देखते हैं, इसलिए कि हम जो है, जो हमारी लाइफ में फुल ऑफ चैलेंजेस है, फुल ऑफ जो है सैडनेस है, उससे बाहर आने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो है हम एंजॉय करते हैं और कांटेक्ट में आते हैं अपने एनवायरनमेंट के। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो ब्यूटीफुली यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरह से अगर हम ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होते तो हमारी लाइफ कैसी होती, फुल ऑफ ग्रीफ होती, फुल ऑफ सैडनेस, फुल ऑफ ग्लूम। क्लियर बच्चों? तो हमें किसके कांटेक्ट में आना चाहिए, नेचर के कांटेक्ट, नेचुरल थिंग्स को हमें देखना चाहिए, उनसे जो है सीखना चाहिए कि किस तरह से वो जो है हमारी लाइफ को कैसे जो है हमारे अंदर क्रिएट करती हैं, बिल्ड करती हैं डिजायर, और तभी हम जो है सरवाइव करते हैं। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल सी पोम है, थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। तो वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करें। लेट्स लुक एट द समरी। तो अभी हम समरी देखते हैं, जिनकी समझ में नहीं आए हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द समरी। क्लियर बच्चों? लेट्स बिल्ड। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ फॉर्म, जैसे अभी मैंने बताया था आपको एंटीम्योन, उसका एक पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नॉट द होल पोम। तो एक एक्सर्ट, एक्सर्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, एक शॉर्ट पार्ट ऑफ दैट पोम, एंटीम्योन। A poetic romance written by the famous poet John Keats. फेमस पोएट है जॉन कीट्स के। इससे पहले हमने किसकी पढ़ी थी बच्चों, पैब्लो नेरूदा की कीपिंग क्वाइट। इट हैज इटर्नल ब्यूटी। इटर्नल ब्यूटी क्या होता है बच्चों, कभी ना खत्म होने वाली ब्यूटी। क्लियर? विच नेवर फेड्स अवे, जो कभी भी फेड नहीं होती। ऑन द अदर हैंड इट इंक्रीजेज विथ पासिंग टाइम। A beautiful thing is like a shady shelter which gives us a sleep full of sweet dreams. और इससे क्या होता है बच्चों, it improves our health, good health and relaxation. अगर आपके चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, और आप जो है एक जो है माइंड जो है अलग। अगर आपके अंदर, आपके चारों तरफ बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो आपके बिहेवियर में भी वही चीजें दिखती हैं। और अगर ग्रीनरी है, शांत है, पीसफुल, अगर आपके सराउंडिंग्स है आपके, तो नेचुरली आपके बिहेवियर में भी दिखेगा कि आप कितने काम है और पीस है। क्लियर? आर अटैचमेंट्स, तो इसका असर बहुत पड़ता है बच्चों कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है।
Our attachments to the earthly things like a flowery wreath, they are traps. कि एक ये क्या हमें बाइंड करके रखती है, ब्यूटीफुल थिंग्स क्या बाइंड करके रखती हैं, हमें बाइंड करके रखती हैं ऑन दिस अर्थ. तो आवर लाइफ इज फुल ऑफ सैडनेस, बट हमें कौन बांध के रखता है, कौन हमें जीने का सहारा देता है, दैट इज योर थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता. They are traps which bind us to the materialistic things and keep us away from eternal happiness. The earth is full of, earth किसकी full of है, hatred, greed and negativity. Obviously अगर हम जो है, कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होती तो हम आपस में क्या करते हैं, एक ग्रीड करते हैं, हम लालच रहता है हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी कह सकते हैं आप, करेक्टर भी कह सकते हैं कि चाहे हमें लालच रहता है, अरे भाई हमारे पास ये नहीं है, मैटेरियलिस्टिक चीजों के चक्कर में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत, लालच, ये सारी चीजें हमारे अंदर फुल ऑफ hatred, greed, negativity. According to the poet John Keats, the gloom and sadness caused by this. और ये चीजें कौन क्रिएट करता है, जो ग्लूम हमारे अंदर, जो सैडनेस है, हम जो सोरो है, दुखी है, ये हमें क्रिएट करती है, ग्रीड देती है, हेट्रेड देती है, किसी से नफरत करना. और ऑब्वियसली अगर आप जो है खुश हैं और कोई दुख नहीं है आपको, तो ऑब्वियसली आप जो है किसी से हेट नहीं करेंगे, आप उससे लव करेंगे. क्लियर बच्चों? तो कौन क्रिएट करता है हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी? ग्लूम एंड सैडनेस, सॉरो, जितना जो दुख है, दुखी है अगर आपकी लाइफ जो है, तो ऑटोमेटिकली इट क्रिएट, क्या क्रिएट करता है, हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी. नेगेटिविटी फेड्स अवे विद द पॉजिटिविटी वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस. फेड्स अवे विद द, और किससे फेड्स हो जाती है, अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है या हमारे दुख दर्द ज्यादा है, और ये क्रिएट कर रही है हमारे अंदर, क्या क्रिएट कर रही है, हेट्रेड करी है, ग्रीड एंड नेगेटिविटी. तो इसको ओवरकम कौन करता है, फीड कौन करता है, पॉजिटिव वाइज. अगर आप जो है पॉजिटिव सोचेंगे, राइट, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपकी क्या पॉजिटिव वाइब्स आपको, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको क्या करेगी, फेड करेगी. क्लियर? ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस. द पोएट लिस्ट्स आउट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस. तो सिंपल क्या है बच्चों, ग्लूम, अगर आप दुखी हैं, ग्लूम है, एंड सैडनेस, इट क्रिएट्स, क्या करेगा आपके अंदर, हेट्रेड, सेकेंड क्या आएगी आपके अंदर, ग्रीड, थर्ड थिंग क्या आएगी आपके अंदर, नेगेटिविटी. राइट? अब इसको ओवरकम कौन करता है, इसको फीड कौन करता है, कौन करता है बच्चों, पॉजिटिव वाइब्स, ब्यूटीफुल थिंग्स. दैट सराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ है, ये क्या क्रिएट करती है हमारे अंदर, फेट, नेगेटिविटी, राइट, और हमारे अंदर क्या आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं. राइट, नेगेटिविटी को फेड करती है, और दूसरा क्या आती है हमारे अंदर, पॉजिटिव वाइब्स. बिल्ड्स डिजायर. क्लियर? तो ग्लूम एंड सैडनेस क्या क्रिएट करता है, हेट्रेड, नफरत, लालच, राइट, और नेगेटिविटी. और इसको कौन फीड करता है, हमारे ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस, जो हमारी चारों तरफ है, पॉजिटिव वाइब्स. तभी कहते हैं ना, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. नेगेटिव की तरफ जाओगे तो वही होता है, जो लाइफ में जो सोचोगे वही होगा बच्चों, इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव.
Clear? As the saying goes, beauty lies in the eyes of the beholder. ये कल मैंने आपको बताया था एक प्रोवर्ब क्या है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द beholder. देखने वाले की नजर में. कई बार होता ना कि आपको ये चीज अच्छी लगती है पर दूसरे को नहीं लगती, तो क्या है, सबका अपना अपना नजरिया है. तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द beholder, देखने वाले की आंख में सुंदरता होती है. She says that the numerous creations of God, like the sun, which gives us energy. सन नहीं होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है. तो सन हमें क्या देता है, एनर्जी. मून क्या देता है बच्चों आपको, ब्यूटी. तो अभी हमने पिक्चर में देखा है कि सन, अगर सन नहीं निकलेगा तो आपको किस तरह से आप जो है इमेजिन कर सकते हैं, अंधेरा रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी आपके अंदर. क्योंकि हम दिन के समय कितना काम करते हैं, आपको एनर्जी होती है, मॉर्निंग में उठते हैं, राइट. सन हमें क्या देता है, एनर्जी. क्लियर. मून हमें क्या देता है, ब्यूटी, एक पीस देता है. मून को देखेंगे तो आपको कितनी शांति मिलती है. क्लियर. तो मून, ब्यूटी, सुंदरता. The trees which gives us shape are the natural beauties around us. अब ये नहीं है कि पेड़ क्या है कि भाई मेरे को इसको छाया दे रही, इसको नहीं दे रही, कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए एक सा है. हमें क्या देते हैं, पेड़. मून कोई भेदभाव करते हैं, कोई नहीं करता, राइट. सन करता है, ऑब्वियस नहीं करता, सबके लिए एक सा है, राइट. Similarly, trees which gives us shade are the natural beauties around us. ये क्या है, हमारी चारों तरफ नेचुरल ब्यूटीज है. क्लियर. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. द वेरियस एनिमल्स लाइक द शीप. अब शीप का मतलब है जितने लिविंग क्रिएचर्स है दैट सराउंड अस मेक आवर वर्ल्ड लाइवली. तो ये सारी चीजें जो है, कोई भी जो है क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है, तो ये हमें हमारा जो वर्ल्ड क्या बनाते हैं, लाइवली बनाते हैं. द प्रिटी फ्लावर्स, अब यहाँ पे स्पेशली किसके लिए बोला है, डैफोडिल्स, मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली. और पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे को देख के हमें लगता है हाँ भाई यहाँ पे एक हमें इट क्रिएट्स जो है डिजायर, हमें जो है एक खुशी मिलती है और इच्छा होती है हमें आगे फर्दर जो है कंटिन्यू द लाइफ लाइवली. तो एक एनवायरमेंट मिल जाता है हमको, पॉजिटिव एनवायरमेंट. अगर हम प्लांट्स को देखेंगे, फ्लावर्स को देखेंगे, ग्रीनरी देखें, तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि हमारा जो है चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव वाइब्स है. द फॉलोइंग फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेशर्स. और ये पानी क्या करता है, हमें रिफ्रेश करता है. और गर्मियों में स्पेशली इन समर, हॉट समर season, the forests which are full of the pretty musk rose flowers are beautiful sight to the eye. देखने की में भी सुंदर लगता है और जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है वो भी हमें रिफ्रेश करती है. ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स. जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि जो ब्रेव सोल्जर्स की स्टोरीज हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनमें भी क्या है, सुंदरता है. क्योंकि हम बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे हम क्या होते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है. वो लेड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, protect their country, are beautiful and inspiring. These beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us by God. और ये सारी क्या है, हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं. कहाँ से आ रही हैं ब्लेसिंग, कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन बेस्टोड कर रहा है, अपॉन अस बाय द गॉड. They inspire us to live on and maintain our faith in God. और इन्हीं को, यही हमें इंस्पायर करता है, हमें इन्हीं चीजों को मेंटेन करके रखना है. अगर हम पेड़ पौधों को जो है अब जिस तरह से हम काटते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितना हमारा जो है क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, आपके नेचर में चेंज आ रहा है, सब चीजों में जो है इसका इफेक्ट पड़ रहा है. तो आप लोग जो है अभी से क्या हो जाए बच्चों, जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं कि यहाँ पे किस चीज की कमी हो रही है. पेड़ पौधे लगाएं और सबको जो है बोल सकते हैं, अवेयर करा सकते हैं कि क्या क्या हमें लॉस हो रहा है. क्लियर. तो ब्यूटीफुल थिंग्स हमें जीने का एक कह सकते हैं क्या है, सहारा है. क्लियर. कि अगर हमें अपना माइंड फ्रेश करना है तो किस तरह से हम बाहर निकलते हैं और हम जो है पेड़ पौधों को, पत्तियों को, जो नेचुरल यूनिक थिंग्स है हमारे नेचर में, सन मून, इनको देख के हम किस तरह से हमारी लाइफ जो है चेंज हो जाती है, वो यहाँ पे जॉन किट्स ने बताया है. क्लियर.
अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, सैड हैं, तो ये आपके अंदर क्या डेवलप करेगा? हेट्रेड, नफरत, क्लियर, ग्रीड, लालच और नेगेटिविटी। और अगर आप पॉजिटिव हैं, आप खुश हैं, और ब्यूटीफुल थिंग्स क्या हमें देती हैं? पॉजिटिविटी देती है, और जो नेगेटिविटी हमारे अंदर है उसको ओवरकम करती है, फेट करती है, और पॉजिटिविटी आती है। क्लियर? तो आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव करोगे, किसी को जो है नफरत की नजर से नहीं देखोगे, लालच आपके अंदर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली ही डिस्क्राइब्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कभी ना खत्म होने वाला क्या है? ये जॉय। क्लियर बच्चों? और ये सब किसने दिया है हमें? भगवान ने दिया। क्लियर बच्चों? तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन केप। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आएंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया है और लाइन वाइज हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा है। क्लियर बच्चों? टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय।